आज हम बताएंगे कि कौन से ऐसे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन द यूके। OSPAP ओवरसीज़ फार्मेसी असेसमेंट प्रोग्राम इसको बोलते हैं, जो कि आपकी एक MSc की डिग्री भी है। आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 70-80,000 पर एनम से स्टार्ट होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ 𝗓𝗍𝗄𝗎। आई एम फाउंडर एंड CEO of Edify Group of Companies. And Edify Group of Companies we provide information regarding study abroad, immigration and career counselling. आज की वीडियो है जी फार्मेसी के हवाले से। अगर आप यूके में एज अ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो कि बहुत ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन है यूके के अंदर, तो इस वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। आज हम बताएंगे कि कौन से ऐसे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन द यूके। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एज अ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करना इज़ नॉट ईजी इन एवरी कंट्री। आपको कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशंस होती हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन अ पर्टिकुलर कंट्री। चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो यूके है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया। तो पाकिस्तान से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वो अपनी जो है ना फार्मेसी जो है ना वो यूके जाके कंटिन्यू करें और वहाँ पर जो है ना एज अ फार्मासिस्ट जो है ना प्रैक्टिस करें। दो इसके मेजर जो है ना वो आप कह लें कि पाथवेज़ हैं। एक तो ये है कि अगर आपने पाकिस्तान से FSC की है, A लेवल्स की है या IBDP की है, कोई भी अपना हाई स्कूल किया है, तो आपने सिंपल यूके में जाके M.Pharm की डिग्री करनी है, जो कि आपकी जो है ना वो GPhC से जो है ना वो वहाँ पर रजिस्टर्ड होगी। और उसके बाद जो है ना आपने 1 साल की ट्रेनिंग करनी है। दैन यू हैव टू पास द GPhC जो है ना वो आपने कोर्स जो है ना वो पास करना है, एंड देन यू कैन बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन द यूके। अच्छा, ये वाली जो लॉट है ना ये कम है हमारे पाकिस्तान में। जो ज़्यादातर लॉट वो है जो पाकिस्तान से जिन्होंने अपनी फार्मेसी कंप्लीट कर ली हुई है। अब वो चाहते हैं कि वो जाकर यूके के अंदर जाके जो है ना वो अपनी जो पाकिस्तान की फार्मेसी है उसको कन्वर्ट करें और वहाँ जाके जो है ना वो अपना एज अ रजिस्टर्ड जो है ना फार्मासिस्ट जो है ना वो अपनी जो प्रोफेशन उसे कंटिन्यू करें। अच्छा, अब इसमें जो बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं दैट इज़ जनरल जो है ना वो फार्मास्यूटिकल काउंसिल है यूके की, वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। चूँकि आपको पता है कि व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन जो कि जहाँ पर इंसान की जान इन्वॉल्व है ना, वहाँ पर कोई ना कोई रेगुलेशन लाजमी होगी। और फार्मेसी भी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर ह्यूमन जो है ना वो जो जान है वो इन्वॉल्व है उसके अंदर, और उसको जो है ना वो बिल्कुल भी टू बी ग्रांटेड नहीं छोड़ सकते। वैसे तो खैर बिज़नेस के अंदर वहाँ पे बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो कि रेगुलर करती हैं, बट ये चूँकि एक ज़रा सेंसिटिव प्रोफेशन है, तो इसके अंदर भी जो है ना वो GPhC जो है ना जनरल जो है ना फार्मेसी काउंसिल जो है ना वो इन्वॉल्व है, जो कि रेगुलेट करता है इस पूरी बॉडी को और रेगुलेट करता है फार्मासिस्ट को इन द यूके। अच्छा, अब अगर तो आपने बैचलर्स किया है जाके अपना यूके से, तो फिर तो आप ऑब्वियसली GPhC से रजिस्टर्ड होंगे, आप पर में ट्रेनिंग भी कर लेंगे। अगर आपका बैचलर्स पाकिस्तान से, देयर आर सर्टेन स्टेप्स टू इन्वॉल्व जो कि आपको एलिजिबल करेंगे टू बिकम अ फार्मासिस्ट इन द यूके। सबसे पहले अच्छा उसके लिए, जैसे अगर आपने देखा हो कि लॉ के लिए भी और मुख्तलिफ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें अगर आप यूके जाके उसको कन्वर्ट करते हैं तो देयर इज़ अ कन्वर्जन प्रोग्राम, कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा जो करना पड़ता है आपको टू गेट योर क्वालिफिकेशन कन्वर्टेड इनटू अ यूके क्वालिफिकेशन। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने पाकिस्तान से लॉ किया है तो आपको वहाँ जाकर GDL करना पड़ता है ताकि आपकी जो डिग्री है वो यूके में कन्वर्ट हो जाए। अगर आपने पाकिस्तान से फार्मेसी की है तो फिर आपकी जो डिग्री है उसे कन्वर्ट करने के लिए देयर इज़ अ कोर्स नोन एज OSPAP, ओवरसीज़ फार्मेसी असेसमेंट प्रोग्राम इसको बोलते हैं, जो कि आपकी एक MSc की डिग्री भी है और डिप्लोमा भी है। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। OSPAP जो है ना वो 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में जो ऑफ़र करती हैं। उसमें हार्टफोर्डशायर है, एस्टन है, संदरलैंड है, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राइटन है। और ये चारों जो है ना वो उसमें से 2 ऐसी हैं जो कि डिग्री भी ऑफ़र करती हैं, डिप्लोमा भी ऑफ़र करती हैं, और 2 ऐसी हैं जो डिप्लोमा और डिग्री एक साथ ऑफ़र करती हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ऑल दीज प्रोग्राम्स आर एलिजिबल टू क्वालिफाई एज अ फार्मासिस्ट इन द यूके। OSPAP आपने नाम याद रखना है, सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा। दैट कुड बी MSc OSPAP और दैट कुड बी अ डिप्लोमा इन OSPAP, ओवरसीज़ फार्मेसी असेसमेंट प्रोग्राम इसको बोलते हैं। अच्छा, इसमें इस कोर्स में आपने अप्लाई करना है, 1 साल का ये कोर्स होगा। अगर आप डिप्लोमा करने जा रहे हैं तो दैट विल बी ऑफ 9 मंथ्स। फ़र्क नहीं है कोई भी, फ़र्क फ़ीस का है, फ़र्क टाइटल का है, काम उसका वही है कि उसने आपकी जो डिग्री है पाकिस्तान की, अगर आपने पाकिस्तान से फार्मेसी किया हुआ है, एंड दैट शुड ऑल्सो बी अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। ये नहीं कि आपने पाकिस्तान में कहीं से भी फार्मेसी कर लिया
तो आप वहाँ जाके जो है ना अपना डिग्री कन्वर्ट कर लेंगे। देयर आर सर्टन लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपको GPhC की साइट से मिल जाएगी। वहाँ पे एक फॉर्म भी है जो आपने फिल करना होता है, मैं आगे चल के बताऊँगा आपको। उसके बाद पता चलेगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। अब यहाँ पर सर्टन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जो कि मैं समझता हूँ कि आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, सबसे पहले आपने जो है ना वो GPhC से अपनी असेसमेंट अप्लाई करनी है ऑफ द फार्मेसी डिग्री दैट यू होल्ड इन द पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। आपने पाकिस्तान से फार्मेसी कर लिया। अब ये चेक करने के लिए कि क्या आपने जो फार्मेसी की डिग्री की है उसमें वो कोर्स कंटेंट्स वही हैं, उसमें जो आपने मॉड्यूल्स पढ़े हैं वो वही हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक डिज़ाइन किए गए हैं। आपकी जो फार्मेसी की डिग्री है क्या वो वाकई आपने फार्मेसी की डिग्री पढ़ी है, या आपने जो है ना वो सिर्फ यहाँ से एक कोर्स कर लिया होम्योपैथिक और आप वहाँ जाके क्लेम करने की मैंने डिग्री फार्मेसी की कर ली। देयर इज़ अ सर्टन रिक्वायरमेंट। GPhC जो है ना उसकी असेसमेंट करती है। उस असेसमेंट करने के लिए उनका एक वेबसाइट फॉर्म है, वो आपने फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, डिग्रीज देनी है, ट्रांसक्रिप्ट देनी है, एंड देन दे विल प्रोवाइड यू असेसमेंट कि हाँ भाई आपकी जो डिग्री है ना पाकिस्तान से वो वाकई ही डिग्री फार्मेसी की ही है। इसकी 739 पाउंड्स जो फीस है आपने पे करनी है, एंड इट विल टेक अराउंड 4 to 6 वीक्स आपकी असेसमेंट जो है ना वहाँ से आएगी। जब तक आप, और प्लस आपने इनको IELTS भी अपना देना है, IELTS दे दें या फिर OET B लेवल दे दें या फिर IELTS 7 ईच दे दें एकेडमिक में, वो आप इनको देंगे। ओनली देन दे विल एबल टू प्रोवाइड यू असेसमेंट कि हाँ भाई आपने वाकई ही जो है ना फार्मेसी की डिग्री पढ़ी हुई है पाकिस्तान से, आप एलिजिबल हैं OSPAP करने के लिए। मेक श्योर यहाँ मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ कि एलिजिबल हैं OSPAP करने के लिए। अभी आपका OSPAP हुआ नहीं है। जब आप वो OSPAP के लिए एलिजिबल हो जाएंगे उसके बाद फिर आपने जाके आपको वहाँ सर्टिफिकेट मिलेगा, एक लेटर मिलेगा वहाँ से आपको। वो लेटर के ऊपर और वो सर्टिफिकेट के ऊपर जो है ना आप फिर जाकर यूनिवर्सिटी अप्लाई करेंगे। आइदर यू कैन अप्लाई थ्रू द GPhC और यू कैन अप्लाई डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी। वहाँ पर आपको अपना नंबर कोड देना पड़ेगा, GPhC का असेसमेंट फॉर्म देना पड़ेगा, डिसीजन लेटर का नंबर देना पड़ेगा, प्लस आपको जो है ना अपना वो डिस्क्लोजर एंड बेरिंग जो है ना आपको वो देना पड़ेगा, DPS चेक जिसको बोलते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। और वो इजी ये मिल जाता है, 16-21 पाउंड का मिल जाता है, वो इतना मुश्किल नहीं है। फिर जो है ना आपकी एप्लीकेशन वो असेस करेंगे फॉर द एडमिशन। फर्स्ट आपने असेसमेंट लेनी है GPhC से, फिर आपने जाना है OSPAP के पास। वहाँ से आपने अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद जो है ना 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर आप अपनी एप्लीकेशन भेजेंगे और फिर आपको जो है ना वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी OSPAP प्रोग्राम के अंदर। अब आपका जो है ना OSPAP प्रोग्राम स्टार्ट होगा जिसमें आपके लेक्चर्स होंगे, थिएटर्स होंगे, आपके उसमें आपके 1 साल की स्टडी है जो आपने करनी है। और दैट स्टडी विल नॉट बी ईजी। इतना आसान काम नहीं होगा उसको पढ़ना, अच्छा मुश्किल स्टडी होगी, वहाँ पर अच्छा लोड होगा। 11,000 से लेके 22,000 तक फीस है इस प्रोग्राम की, MSc OSPAP की। अच्छा, अब OSPAP करने के बाद यू आर बाउंड टू डू अ 1 ईयर फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको हम 52 वीक्स की बोलते हैं, जो GPhC है वो मस्ट है, वो मैंडेटरी। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप GPhC के एग्जाम में नहीं बैठ सकते, जो कि GPhC एग्जाम बैठने के बाद आप वहाँ पे एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेंगे। अच्छा, वो जो फाउंडेशन ट्रेनिंग है ना वो आपने, जब आपने अपनी एप्लीकेशन भेजनी है ना OSPAP के लिए, आपने उसी वक्त अपनी जो आपकी दैट विल बी अ मंथ ऑफ जून, 5 जून को ओपन होती है जो आपकी फाउंडेशन ट्रेनिंग की एप्लीकेशन है। ओरियल वेबसाइट है, उस पर जाके आपने अपना पूरा फॉर्म फिल करना होता है। और ये मैं लेट्स सपोज बताता हूँ कि आपने सितंबर में जाके OSPAP स्टार्ट करना है, ये सितंबर 25 इस साल। तो खैर अब अगर आपके पास GPhC की रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपकी नेक्स्ट ईयर होगी। अगर आपने सितंबर में कोर्स स्टार्ट करना है तो यू हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस इन द मंथ ऑफ फेब और मार्च। उसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स करने हैं, GPhC की रजिस्ट्रेशन करवानी है, और फिर आपने ओरियल पे जाके अपनी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी GPhC के बाद। और उसके बाद आपका जो ओरियल के ऊपर जो है ना वो डाटा सा चला जाएगा, आपसे वो ले लेंगे सारा कुछ। और अब आपका एक तरफ ओरियल के ऊपर भी जो है ना वो एप्लीकेशन चल पड़ेगी आपकी फाउंडेशन ट्रेनिंग के लिए। फाउंडेशन ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट आफ्टर OSPAP ही होनी है, बट उसके लिए रजिस्टर्ड आपको एट द टाइम ऑफ OSPAP ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक एग्जाम भी होना है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो आपका एक आप कह लें कि प्रिलिमिनरी एग्जाम होना है जिसमें आपने अपीयर होना है। उसको तकरीबन 3 एग्जाम्स होते हैं वो, यानी कि मुख्तलिफ डेट्स के अंदर। तो आप वो लिस्ट 3 बार लगेगी आपकी। तो आपने वो जैसे ही आपका OSPAP भी शुरू हो जाएगा उसी वक्त आपका जो है ना अक्टूबर में आपका एग्जाम भी आ जाएगा फाउंडेशन ट्रेनिंग के लिए। अब आपका फाउंडेशन ट्रेनिंग का आपने वो सारा फिल आउट कर लिया, वहाँ पे आपने अपना वो दे दिया।
अब आपका ऑस्पैप हो गया, अब यहाँ से आपका कैश लेटर आ गया, अब आप चले गए जी ऑस्पैप करने यूके में। सितंबर के मंथ में आपका ऑस्पैप स्टार्ट हो गया। ऑस्पैप स्टार्ट होने के 1 महीने बाद आपका एग्जाम होगा फाउंडेशन ट्रेनिंग का, जो कि आपने ओरियल की साइट के ऊपर जाके अपने आप को रजिस्टर किया हुआ था। वहाँ पर भी आपने अपनी जो है ना फार्मेसी की रजिस्ट्रेशन, रेफरेंस लेटर, एक्सपीरियंस सारा कुछ सबमिट कर देना आपने। और उसके बाद नवंबर में लिस्ट लगेगी एम्प्लॉयर्स की कि वो किस किस को इनवाइट करते हैं। वो लिस्ट जो है ना वो तकरीबन 3 बार लिस्ट लगती है, और आपके पास मौका होता है कि अपना एम्प्लॉयर चूज कर लें कि आपने किसके पास, एम्प्लॉयर ने भी आपको चूज करना है, आपने भी एम्प्लॉयर को चूज करना है। ऑस्पेप आपका चलता रहेगा। ऑस्पेप खत्म होगा जाके आपका तकरीबन तकरीबन इन द मंथ ऑफ मई जून नेक्स्ट ईयर। जैसे ही आपका ऑस्पेप खत्म होगा और यहाँ से आपका जो है ना वो आपके पास ऑलरेडी इनवाइट आया होगा एम्प्लॉयर से आपकी फाउंडेशन ट्रेनिंग के लिए, आप स्विच कर जाएंगे अपने नेक्स्ट वीज़ा के ऊपर और एम्प्लॉयर के ऊपर। अब यहाँ पर आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, या तो एम्प्लॉयर नॉर्मली आपको वहाँ पे टियर 2 स्पॉन्सर कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि इसने ऑस्पेप कर लिया है, इसके पास आइल्स भी है, इसने अपनी जो है ना वो जीपीएचसी के वो करवा ली हुई है रजिस्ट्रेशन, तो वो आपको 1 साल से लेके 2 साल 5 साल तक आपको स्पॉन्सर कर देगा नॉर्मली एम्प्लॉयर जो है ना। इट इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस फॉर द फार्मासिस्ट। अगर नहीं तो आप पीएसडब्ल्यू के ऊपर भी जाके जो है ना वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पीएसडब्ल्यू भी अवेलेबल है, तो आप पीएसडब्ल्यू के ऊपर भी जाके वहाँ पे अपनी फाउंडेशन ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। वंस यू कंप्लीट द 52 वीक्स ऑफ योर फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब आपने वापस आना है जीपीएससी के बाद, और आपने अपना जो है ना वहाँ पर वो करना है, एग्जाम पास करना है जीपीएससी का, जो कि आपका फाइनल एग्जाम होगा। फाइनल एग्जाम पास करने के बाद अब आप वहाँ पर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन चुके हैं और अब आप वहाँ पर एज अ फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के अंदर, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, रिटेल फार्मासिस्ट, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, किसी भी फार्मेसी की फील्ड में आप जा सकते हैं। और यूके में ये जो फार्मेसी का रूट है, ये प्रोफेशन, दैट इज़ वेरी 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 लिक्विडेटिव एंड हाईली पेइंग। आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 70-80,000 पर एनम से स्टार्ट होती है, एंड इट कैन गोज अप टू 100K एंड प्लस। और अगर आप उसको पाकिस्तान में कन्वर्ट करें तो 4 से 5 करोड़ पे आपकी सैलरी बनती है एज अ फार्मासिस्ट वहाँ पर। इससे कम भी हो सकती है, लेकिन जो एक एवरेज जो मैं बता रहा हूँ, जो कि जो डाटा पब्लिश्ड है वहाँ पर। अच्छा, और जो स्टैट्स कहते हैं, स्टैट्स के मुताबिक तकरीबन 65 to 70% जो है ना वो इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इन कंट्री से जो है ना वो हर साल ऑस्पेप के लिए अप्लाई करते हैं। अब इसमें जो मुश्किल काम है वो ये है कि आपका एक आइल्स मुश्किल है, जिसको आप ओईटी से कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एक आसान टेस्ट है। वैसे तो 7 ईच इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट फॉर मैनी स्टूडेंट्स इट कैन बी डिफ़िकल्ट। उसके बाद ऑस पे आपका एडमिशन आपका इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप एडिफाई की सर्विसेज ले रहे हैं तो वी कैन अप्लाई फॉर योर एडमिशन, और आपकी जो जीपीएचसी की रजिस्ट्रेशन है वो भी हम कर देंगे, और प्लस आपका जो है ना वो जो एडमिशन है वो भी हम प्रोसेस करवा देंगे। डीबीएस चेक भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद आपका जो ओरियल के ऊपर जो आपका प्रोफाइल बनी है वो भी इतना मुश्किल काम नहीं है। जो मुश्किल काम है वो 3 है। एक आपका आइल्स, मैंने बताया आपको कि जो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दूसरा आपका जो आपका एग्ज़ाम होना है, जो कि आपका जो फाउंडेशन ट्रेनिंग एग्ज़ाम है, दैट इज़ कंपैरेटिव, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी अच्छी खासी। तीसरा जो आपका लास्ट एग्ज़ाम होना है जीपीएचसी के रजिस्ट्रेशन का, वो भी थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि उसमें भी आपको पता है कि कंपैरेटिव बेस्ड एग्ज़ाम है, बट ऑब्वियसली अगर आपने स्टडी की हुई है तो देयर इज़ नो चांस कि आपका फेल हो जाए। स्टैट्स ये बताते हैं कि मोर देन 70% स्टूडेंट्स जो है ना इसको पास करते हैं एंड दे बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन द यूके। क्योंकि हाईली पेइंग प्रोफेशन है, हाईली पेइंग जो है ना वो एक ये आप कह लें कि जॉब है, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको एफर्ट तो करनी पड़ेगी। तो ये हैं वो कुछ स्टेप्स जो मैंने बताए हैं आपको कि आपने कैसे जो है ना वहाँ जाकर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनना है। मैं थोड़ा सा उसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ। फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई फॉर द जीपीएससी रजिस्ट्रेशन, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द ऑस्पैप, और ऑस्पैप के साथ साथ आपने अप्लाई करना है फॉर योर फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम। आफ्टर दैट यू विल डू योर 52 वीक्स ऑफ इंटर्नशिप, जिसको हम फाउंडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 साल का बोलेंगे। एंड आफ्टर दैट यू विल बी अपेयरिंग इन द 1 ईयर जो आपका ये है ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसके बाद आपका जो है ना वो आपकी जीपीएससी का आपने एग्जाम पास करना है, एंड देन यू विल बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन द यूके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अप्लाई करने के लिए सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply और कर दें अप्लाई।